राधे राधे। तो आज हम लोग करने वाले हैं 1.1। इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली कराया था और चैप्टर फर्स्ट में मात्र 2 एक्सरसाइज आपको पढ़ना है। प्यार से समझना, मैंने फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर, प्राइम, को प्राइम, ये सब नंबर्स बता रखे हैं। एचसीएफ कैसे निकलता है, एलसीएम कैसे निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कैसे निकलता है। और केवल नंबर से निकालना नहीं सिखाया था, मैंने ABCD के लेटर को ले लेकर सिखाया था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है। तो जितने भी तरीके के स्टैंडर्ड मैथ वाले सवाल होते हैं वो सब मैंने कराया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। अभी एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर फर्स्ट में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके चैप्टर फर्स्ट में ही डालेंगे। बिल्कुल रिलैक्सली पढ़ाई कीजिए। जैसे इसमें कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, केवल प्राइम फैक्टर लिखना है, यानी कि बेसिकली एलसीएम निकाल लो। जो भी आपके पास सवाल है उसका एलसीएम निकाल के इसके फैक्टर को लिख लो। 2 से कितने बार में जाएगा, 70 बार में, सिंपल है। फिर 2 से अगर जाएगा तो कितने बार में, 35 बार में। और फिर 5 से जाएगा, क्योंकि 3 से नहीं जाएगा। ट्राई करो आपकी सबसे पहले छोटा वाला नंबर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, ऐसे ट्राई करो, छोटा से बड़ा, ठीक है। तो 5 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। और उसके बाद 7 से कितने बार में जाएगा, 1 बार में। तो 140 का जो आपके पास मल्टीपल फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्या है, 7। समझो ध्यान से। तो कहने का मतलब क्या है, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और 5 1 टाइम्स और 7 1 टाइम्स। ये आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है केवल। और इसका अगर आप देखो, प्रोडक्ट जो था उसका प्राइम फैक्टर लिखना था। मान लो 140 आपका प्रोडक्ट था, एक नंबर का प्रोडक्ट था। अब इन सब का प्रोडक्ट निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट का तुमने प्राइम फैक्टर लिख दिया, सिंपल। अगला सवाल 156 है। 156 का नहीं बना लोगे तुम, 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, इवन नंबर है, ठीक है। तो 2 से जाएगा 7 बार में 14, 1 बचेगा, इसको देगा 8, तो 16 हो जाएगा ना, 8 बार में जाएगा। अब 2 से 3 बार में 6, 1 बचा, इसको दे दिया, तो 9 बार में 18 चला जाएगा। अब यहाँ 3 से जाएगा क्या, हाँ 3 से 1 और 3 3 जा 9। अब उसके बाद 13 से चला जाएगा 1। तो 156 का आपका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 3 1 टाइम्स और 13 1 टाइम्स। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है बनाना ये सब क्वेश्चंस। अब ये जो आपका सवाल है, अब क्या इसे नहीं तुम बना लोगे, लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, लेकिन ये 3 से भी जा सकता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा, हाँ 3 से जाएगा। देखो कैसे, 3 1 जा 3, 8 है, 3 2 जा 6, 2 बचा, इसको दे दिया 22, और 3 7 जा 21, 1 बचा, इसको दे दिया 3 5 जा 15। क्लियर है। अब तुम्हारा लास्ट में 5 है, 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। क्लियर है। अब भी 3 से जाएगा क्या, अब भी 3 से नहीं, अब 5 से जाएगा। 5 8 जा 42, इसको दिया तो 5 5 जा 25, ठीक है। ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 3 देगा, 5 7 जा 35, ठीक है। तो अगर आप लिखोगे इसका मल्टीपल फैक्टर तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। मल्टीपल फैक्टर नहीं, केवल फैक्टर। मल्टीपल फैक्टर अगर मैं कहूँ 2 का मल्टीपल फैक्टर, 2 का टेबल तुम पढ़ोगे, समझ रहे हो ना, जैसे 2, ठीक है, 4 6 ऐसे, मतलब मल्टीपल पढ़ते चले जाओगे। 2 का मल्टीपल फैक्टर मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करते जा रहे हो ना, मतलब 2 4 8 ऐसे आते जाएगा। समझो, मैंने इंट्रोडक्शन में सब चीज़ बताया था। तो ये तुम्हारा फैक्टर हो गया। एक और सवाल इसी के अंदर, इसका मैंने निकाल रखा है। तो 555 का तो मल्टीपल फैक्टर क्या है, 5 1 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स, 11 1 टाइम्स और 13 1 टाइम्स। इसका भी मैंने निकाल रखा है, तो इसका भी तुम लिख लो, क्योंकि मैं टाइम पास नहीं करता, है ना। 17 इंटू 19 इंटू 23, बस बन गया। टाइम पास करने वाली चीज़ें मत करो, जो है एक समझ में आया तो उसके बेसिस पे जो आसान वाले सवाल है उसे तो भाई बस छापना है ना। हार्ड वाला जो चीज़ होगा मैं सॉल्व करके बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, है ना, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर इस चैनल से हो तो मैथ्स में तो प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। बेसिक सी बात है, हम हैं तो किसी बात की गम नहीं है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीग्रल्स, वेरीफाई डेट एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सिंपल है, जो तुम्हारे पास सवाल है सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो, देन बाद में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स तुम्हें निकालना है। सवाल समझ में आया। जैसे 26 है
ठीक है। 2 से जाएगा 13 बार में, और 13 से जाएगा कितना बार में, 1 बार में। 19 1 का अगर तुम निकालोगे तो कितना से जाएगा, कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से भी नहीं जाएगा। 6 नहीं जाएगा। 7 1 जा, हाँ 7 से जाएगा, जिसे 7 1 जा 7, 2 दिया इसको 21, 7 3 जा 21, और ये 13 से जाएगा 1 बार में। अगर 13 से 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 91 आएगा, बेसिक सी बातें थी। तो आप HCF सबसे पहले मल्टीपल फैक्टर लिखो, इसके मल्टीपल बार बार बोल दे रहा हूँ, फैक्टर लिखो चलो कोई नहीं होता है। तो यहाँ 2 इंटू क्या हो गया, 13 केवल है, और 19 1 का अगर आप लिखोगे तो क्या है, 13, पहले 13 लिख लेता हूँ, फिर 7 है, 13 इंटू क्या 7 है, ऐसे नहीं, जो है पहले उसे लिखेंगे ना। 7 इंटू क्या है, 13 है। अब इसमें हमें HCF और LCM लिखना है। HCF हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना, जो दोनों में कॉमन हो। 13 13 है, ठीक है, और कुछ नहीं मिल रहा, नहीं, तो ये तुम्हारा HCF हो गया। और भी कुछ मिलता तो भी तुम्हारा लिखा जाता है ना, मल्टीप्लाई में, ठीक है। LCM कैसे निकलता है, जो HCF आया उसे लिख लो, और जो बाहर बच गया 2 और 7 उसको लिख लो, सिंपल है। जो HCF आया उसे लिखा, और जो भी बाहर बच गया, जो से मतलब दोनों में कॉमन नहीं आया, उसे मल्टीप्लाई में लिख दिया। 13 2 जा होता है 26, और इंटू 7 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2, हाँ कैरी 4 हो जाएगा 14, और 182 हो गया, ठीक है। 6 7 42 की 2 हासिल 4, और 2 7 14 4 18, ऐसे हिंदी में करो, मज़ा आता है वो करने में। तो 182 हो गया, ठीक है, निकल गया। अब हमें कह रहा था HCF और LCM आपने अगर निकाल लिया तो आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालना है। क्या होता है, LCM इंटू HCF, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एंड 2 नंबर क्या है, 26 और इंटू 91, 2 को तुम्हारे पास नंबर दिया था, यही प्रोडक्ट ऑफ नंबर कहलाता है, जो भी सवाल दिया हो, ठीक है। LCM और HCF, LCM हमारे पास आया है 182, और HCF हमारे पास आया है केवल 13, ठीक है। अब मल्टीप्लाई अगर आप करने जाओ ना तो दोनों इक्वल आएगा। क्या आएगा, दोनों का इक्वल आएगा। जैसे मैं 182 को 13 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6, ठीक है, ठीक है। 2366 आ गया, ठीक है। 2 3 जा 6, 8 3 जा 24, कैरी 2 3 5, ठीक है। 2 2 6 6 2366, इसका आ गया 2366। अगर इसका करोगे ना 91 और 26 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 54, यहाँ पर 2 18 6 6, देखो आ गया ना। तो वही चीज़ है, दोनों इक्वल ही आता है, तो चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। दोनों क्या आता है, इक्वल आता है, ठीक है। ये तुम्हारा बराबर आ गया, बस तुमने प्रूव कर दिया, आंसर हो गया, तो बन गया। इसके 2-3 पार्ट हैं बेसिकली, इसके 2-3 पार्ट। देखो अगला मैंने लिख रखा था इसीलिए। तो 5 10 का और 92 का फैक्टर जो भी है लिख लो। इसका है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और इसका है 2 इंटू 2 इंटू 23, यानी केवल 2 मिल रहा है इसके अंदर में, और कुछ नहीं मिल रहा ना गाइस, और कुछ भी नहीं मिल रहा, केवल 2 मिल रहा है। तो HCF तो हमारा केवल 2 हो जाएगा, और LCM हम क्या करेंगे, 2 लिख दिया HCF वाला, ठीक है, इंटू जो बच गया 3 5 जा 15, और 15 में 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पहले 15 लिखो ना, 15 इंटू 17, और यहाँ पर 46 हो जाएगा, इंटू 46। इसका मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास टोटल कितना निकल के आएगा। टाइम पास नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। 46920, 46920 ये आता है ना गाइस, मिस्टेक कर दिया, 46920, बहुत बढ़िया। LCM आता है यार यहाँ पर, सॉरी 23460, LCM मल्टीप्लाई करने के बाद 23460, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर LCM इंटू HCF। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है, 510 इंटू 92, और LCM हमारे पास आया है
इतना, और HCF हमारे पास आया है 2। अगर 5, 10, 92 को मल्टीप्लाई करोगे तो 46920, 46920, और इसको 2 से मल्टीप्लाई, 0 से 2 में करोगे तो 0, 6 से 2 से करोगे 2, कैरी 1, 4 2 8 1 9, 3 2 6 और 2 2 4, दोनों इक्वल आ गया, बस बन गया। दोनों इक्वल आ गया, बस बन गया। मैं टाइम पास ही नहीं करूँगा ना, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। इसका कर लेते हैं, 3 3 6 का कर दिया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 है, और 54 का आप करने जाओ तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है। यानी कि बेसिकली एक ये 3 मिल रहा है और एक ये 3 मिल रहा है, 2 को 3 3 मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसका जो HCF तुम लिखोगे वो क्या लिखोगे, 3 इंटू 3, 2 को 3 मिल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा 9, और LCM क्या लिखोगे, 9 लिखने के बाद जो तुम्हारा बच गया 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है, और 8 7 जा 56, और इंटू में 3 2 जा 6, ठीक है। तो 9 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास बेसिकली क्या आएगा, 3024 आएगा, ठीक है। इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बेसिक सी बातें थी, ठीक है। तो तुम्हारे पास आ गया। अब तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर निकालना है। मान लो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF। अब क्या हो गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर कहाँ से आ गया, वहीं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, पहला नंबर दूसरा नंबर, ठीक है। तुम्हारे पास क्या था 336 इंटू 54, और LCM हमारे पास क्या रखा है 3024, और HCF है 9, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा गाइस, 336 इंटू LCM है, ठीक है, 18144, 18144, और इसका भी कर दोगे तो 18144, और ये तुम्हारा आंसर हो गया, दोनों इक्वल आ जाएगा, है ना। मैं क्यों यार टाइम पास करूं बताओ। फाइंड द LCM HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये 12, 15 और 21 का, ठीक है। सेम उसी तरीके से इसका भी बनाना है, बस इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर देना है। केवल इसमें LCM और HCF निकालना है। 12 का 6 बार में, 12 का 3 बार में, और 3 से 1 बार में। 15 का करोगे 3 से 5 बार में, 5 का 1 बार में, एंड 21 का करोगे 3 से 7 बार में, और 7 1 बार में। यानी 12 का तुम्हारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का आया तुम्हारे पास 3 इंटू 5, एंड 21 का आया तुम्हारे पास 3 इंटू 7। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इन सब में एक चीज़ केवल मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है 3, और कुछ नहीं मिल रहा है। तो HCF तो तुम्हारा आ जाएगा 3, और LCM तुम्हारा आ जाएगा 3 इंटू, यानी जो तुम्हारा मिला है वो एक बार लिख लिया, 2 2 जा 4, और 4 5 जा क्या हो जाएगा 20, और 20 में 7 से कर दोगे तो 140, यानी तुम्हारे पास ये आ जाएगा 420 आदमी जानते हो ना कैसा होता है। चलो, तो HCF और LCM दोनों निकाल दिया, बस यही तुम्हें निकालना था, है ना। अगला सवाल, ये तीनों का तो सेम उसी तरह से रह जाएगा। 17 से जाएगा 1 बार में, 23 इसका निकालोगे तो 23 का अगर तुम निकाल रहे हो तो 23 से ही जाएगा 1 बार में, और 29 का निकालोगे 29 जाएगा 1 बार में। यानी कि बेसिकली 17 का 1 इंटू क्या हो जाएगा 17, 23 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 23, और 29 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 29। तो तीनों में क्या मिल रहा है 1 1 1 मिल रहा है। तो तुम्हारा HCF क्या आ गया 1, और LCM क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या देगा गाइस, देगा 11339, 11339, और ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे आते हैं, 8 का निकालोगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं। 9 का 3 से निकालेंगे, 3 से 1 बार में, और 24 का 5 5 5 1 बार में। यानी 8 का तुमने निकाला तो 2 इंटू 2 इंटू 2,
9 का आपने निकाला तो 3 इंटू 3, और आपने 25 का निकाला तो 5 इंटू 5। अगर देखोगे तो तीनों में कुछ भी नहीं कॉमन निकल रहा है, तो जब कॉमन कुछ भी ना निकले तो HCF 1 और LCM हमारे पास क्या हो जाएगा, सब को मल्टी 2 4 जा 8 हो जाएगा ये, ठीक है। 3 3 जा 9 और यहाँ पर 5 5 जा 25, और इन सब को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा कितना, 1800। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 1800। क्लियर है। अगला सवाल, HCF तुम्हारे पास दिया है 9, 2 है तुम्हारे पास फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर तुम्हें पता है ना, 2 को होता है, और इसका LCM निकालना है। सिंपल फार्मूला क्या निकालेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF होता है। क्लियर है। यहाँ ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यहाँ लिख सकते हो, इसके जगह पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिख सकते हो, बराबर LCM इंटू HCF। अब फर्स्ट एंड सेकंड नंबर क्या है, 306 है और 357 है। इसका LCM दिया है क्या, नहीं, तो LCM जस्ट का तस लिख लो। HCF दिया है क्या, क्या दिया है, 9। देखो यहाँ HCF दिख रहा है तो 9 दिया है, इस नंबर का HCF 9 दिया है, LCM कुछ पते नहीं है, LCM निकालना है। 9 तुम्हारा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में बोलो ना लाडले, ठीक है। इधर तुम्हारा LCM 9 से कट जाएगा 327, 3 बचेगा, इसको दिया 36, 9 4 जा 36, ठीक है। तो 34 इंटू 657 और इधर कुछ नहीं बचा तो LCM, यानी जो भी तुम इधर मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा और तुम्हारा LCM का आंसर आ जाएगा। तो इसका हम क्यों यार मल्टीप्लाई करने जाएंगे, 22338, 22338, ये तुम्हारा क्या आ गया, LCM आ गया। क्या बोलते हो, 22338 यही है ना, चलो ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अगला सवाल, इसका मैंने आंसर लिख दिया है, अब मैं केवल समझा देता हूँ। कह रहा है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0। अगर मान लो तुम्हारा 6 संख्या है और 6 का पावर तुम कुछ भी एक नंबर मान लो, अगर मैं कह दूँ 6 का पावर 2 है तो 36 हो जाएगा, 6 का पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा गाइस, 36 इंटू 6 इज 216। मतलब कुछ भी आप रख लो पावर में। मैं कहना चाहता हूँ, ये सवाल कह रहा है कि तुम्हारा 6 के पावर कुछ भी नंबर है मान लो, तो क्या वो 0 डिजिट पे ख़त्म हो सकता है, नहीं। 10 है तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 और 5। अगर 100 है तो इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 और 10, समझो ध्यान से, ठीक है। सॉरी 2 और 10 नहीं होगा यार, 2 आएगा इसके अंदर में और 5 भी आएगा, है ना, 2 5 या 10 और इंटू 10, समझ रहे हो। मतलब कि अगर कोई भी संख्या 0 है लास्ट में तो उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 होगा, और जिस भी नंबर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों आए तो समझो कि तुम्हारा क्या है, प्राइम फैक्टर है और 0 पे ख़त्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, 6 के पावर है, 6 कैसे निकलोगे, 2 इंटू 3, तो इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा, मतलब 2 और 3 आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है 5 नहीं आ रहा। 2 5 अगर दोनों आ जाता तो तुम कह सकते हो कि 0 पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा 10 है तो इसका 2 5 होगा, 100 1000 10,000 लाख, ये सब ऐसे संख्या है जिसमें 2 और 5 हमारा आता ही आता है, और इसमें 2 5 नहीं आ रहा तो समझो 0 पे नहीं समाप्त होगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त हो रहा है तो उसका फैक्टर 2 और 5 होगा, बस इतना दिमाग में रखना है, उसका फैक्टर 2 और 5 होगा। लेकिन इसका नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिखा, ध्यान समझना, 6 के पावर n कैन एंड विथ 0 इफ़ 2 और 5 वो था प्राइम फैक्टर। अगर 2 और 5 रहेगा इसका तो ये प्राइम फैक्टर है, वरना नहीं है। तो 2 इंटू 3 आ गया, 5 नहीं आया, तो इसलिए हमने कहा कि ये नॉट प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर नहीं है 6 का। 6 के पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 डिजिट, यानी कि ये जो 6 के पावर n है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। बस ये सवाल तुम्हें एक्सप्लेन करना है भाई, ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, सिंपल। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है पहला, प्लस के पहले 13 प्लस के बाद 13, कॉमन निकाल लो। यहाँ 7 इंटू 11 इंटू 13 जब 1 बचा और यहाँ 1 बचा, 13 7 11 77, 77 प्लस 1 ये आ गया 78। अगर इसका तुम फैक्टर तुम कर सकते हो 78 का, अगर तुम 78 का फैक्टर करोगे तो तुम्हारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर तो अभी ही आ गए।
1 2 3 आ गया, तो कह सकते हो कि ये तो तुम्हारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। और अगला तुम्हारे पास क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, यानी कि अगर देखोगे तो प्लस के पहले भी 5 है, इसमें भी 5 दिख रहा है तुमको, और प्लस के बाद भी, तो कॉमन निकाल लिया, तो 7 × 6 × 5 जगह पे 1 हो जाएगा क्योंकि कॉमन निकल गया है, × 4 × 3 × 2 × 1, और प्लस में यहाँ से 5 बाहर निकल गया है। ठीक है, अब इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या रिजल्ट आएगा गाइस, टाइम पास नहीं करते हैं नहीं दिया है क्या, 1009 आएगा। और इसका अगर तुम एलसीएम करोगे तो इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, तो तुम कह सकते हो कि अभी तुम्हारा क्या है, इसका मल्टीप्लाई करके लिख दूं क्या, छोड़ देते हैं इतना पर ही, क्या करना है। ठीक है, ये तुम्हारा कंपोजिट नंबर है, वैसे ये सवाल आता नहीं है, टेंशन मत लो। अगला सवाल कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक तुम्हारे पास सर्कुलर पाथ है, यानी गोल गोल घूमने वाला, मान लो फील्ड है तुम्हारे पास। सवाल ध्यान से सुनोगे चीज़ें समझ में आ जाएगी। मान लो तुम्हारे पास एक फील्ड है, अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड सोनिया, ध्यान से समझना क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है कि सोनिया वैल्यू इज 18 मिनट्स, सोनिया कितने लेती है, 18 मिनट्स लेती है, समझो ध्यान से, कितने लेती है, 18 मिनट्स, और उसी पे रवि कितना लेता है, 12 मिनट। तो सेम मिनट्स फॉर सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम, सिंपल सवाल यार, ये मान लो फील्ड है, ये मान लो तुम्हारा फील्ड है, यहाँ पर सोनिया है, यहाँ पर रवि है, कह रहा है कि मान लो दोनों ऐसे नहीं, मान लो दोनों एक ही जगह पे हैं, सोनिया और रवि, दोनों यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, इस फील्ड का चक्कर गोल गोल लगाते हैं, समझो। रवि को जहाँ पर लगते हैं 12 मिनट, रवि को जहाँ पर क्या लगते हैं 12 मिनट, वहीं पर सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, यानी टाइम का दोनों में गैप हो गया। तो एक साथ अगर दौड़ना शुरू किए हैं तो एक साथ दौड़ेंगे नहीं, दोनों का स्पीड बदल जाएगा क्योंकि मिनट अलग अलग है। ठीक है, कह रहा है कि कितना बार वो चक्कर मारते रहेंगे कि एक वो जगह पे आके दोनों एक साथ मिलेंगे। तो हम 12 और 18 का हम निकालेंगे एलसीएम, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 12 का हमारे पास 2 × 2 × आ गया 3, और 18 का हमारे पास आ गया 2 × 3 × 3, यानी बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है मेरे भाई, 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा। तो HCF तो हमारा क्या आ गया 2 × 3। अब HCF क्यों लिखा भैया, आपने तो कहा LCM जरूरी है, HCF निकालोगे तभी तो LCM निकलता है, ऐसा वाला। ठीक है, तुम्हारे पास क्या आ गया HCF 6, तो 6 लिख दिया, और हमारे पास क्या बचा 2 × 3 बाहर बचा, तो 6, यानी 36 मिनट लगेगा उसका। ठीक है, टोटल 36 मिनट दौड़ते रहेंगे, तब एगो पॉइंट पे आके मिलेंगे दोनों भाई बहन। ठीक है, क्वेश्चन आसान सा था, ऐसे जब भी सवाल दे एलसीएम निकाल दिया करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में।